मम हृदय विराजो आने गुरु और शीघ्र दो मुझको शिव घर। ओम नम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभुषट आवनम। ओम ह्रीम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाटा स्थापनम। ओम ह्रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम पुष्पांजलि। वैराग्य धारे करके गुरुवर से जग को है तारने आए, जिनके स्वागत में तीन लोक के जीव सभी हैं मुस्काए। ऐसे गुरु के पद पंकज को हम खेवट वन छूने आए, श्री गुरु चरणों की रज धोने कर में गंगा जल भर लाए। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरोपमामि ते स्वाहा। क्रोधाग्नि में मन झुलसा तन को भी मैंने झुलसाया, हो बसीभूतेस क्रोधे अनल के भावों को भी भटकाया। भावों की निर्मलता भरने और शरण तुम्हारी आए हैं, निज क्रोधाग्नि की शांति हेतु चंदन वंदन को लाए। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम नरोपमामि ते स्वाहा। जड़ से चेतन चेतन से जड़ जड़ चेतन का कैसा नाता, जड़ के में बांधता है सबके चेतन फिर क्यों है भटकाता। जड़ के में वंदन ही मुझको कई भवों भवों है भटकाया, वो वंदन मेरे कट जाए अक्षत ले दास शरण आया। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नरोपमामि ते स्वाहा। हे गुरुवर मैंने मनोभाव की मदिरा पीकर सुख भोगा, इच्छा की ज्वाला और बड़ा विषयों का मैंने विष घोला। फिर तृष्णा विष का पानी किया और बना सदा से मतवाला, मम हृदय आपके चरणों में बुझ जाए इच्छा ज्वाला। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नरोपमामि ते स्वाहा। ज्यों ज्यों संयम का लक्ष्य धरो व्याकुलता बढ़ती जाती है, ये क्षुधा रोग इच्छा ज्वाला फिर शांत नहीं हो पाती है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा कार्य सुनाने आया हूँ, हे गुरुवर मेरी क्षुधा हरो नैवेद्य चढ़ाने लाया। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नरोपमामि ते स्वाहा। अज्ञानत मेरे में लिप्त हुआ पूजन भक्ति को ना जानू, मोहांधिकार में फंसा हुआ मैं ईश्वर को ना पहचानू। अज्ञानत मेरे को नष्ट करने गुरु ज्ञान ग्रहण को आया हूँ, निज अंतर की ज्योति जलाने में दीप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नरोपमामि ते स्वाहा। चाह नहीं है दुनिया में कि राज्य संपदा बढ़ जाए, परवाह नहीं धन दौलत की वैभव हमारा भी बढ़ जाए। पर चाह मुझे इस जीवन की ये जिन भक्ति में रम जाए, गुरु चरणन धूप बने तन की निज अष्ट कर्म सब जल जाए। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय अष्टक्रम दयनाय धूपम नरोपमामि ते स्वाहा। गुरु शरण आपकी आए हैं हम पूजा का फल पाने आज, मन में भाव बहुत है गुरुवर शब्द नहीं है मेरे पास। मैं जन्म जन्म से व्याकुल हूँ उस मोक्ष महाफल पाने को, गुरु चरण में श्री फल अर्पित है उस फल की तृप्ति पाने को। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम नरोपमामि ते स्वाहा। फिर मैं नादि से रमा रहा ना निज को मैंने पहचाना, गुरुवर की वाणी सुनकर ही श्री फल को मैंने पहचाना। गुरु चरण शरण में अब तो हम तप त्याग सीखने आए हैं, संसार त्याग निज पान पद पाने अर्घ समर्पण लाए हैं। ओम रोम आचार्य श्री आर्जव सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम नरोपमामि ते स्वाहा। विष्णु श्री जय मालिका गुरुवर के गुण गाए, आज गुरु को हो नमन बार बार शरणाए। भाद्र शुक्ल अष्टमी को जन्मे ग्राम फुटेरा आंगन में, सबके मन में खुशियाँ छाए फूल खिले हैं बागन में। माया माँ से शिखर चंद जी पिता आपके कहलाए, विश्व दिगंबर धारण करके आर्जवता का सुख पाए। तीन रतन के सुख पर चल कर अपने कर्म खिपाए हैं, मोक्ष मार्ग का पाठ पढ़ा कर जीवन सफल बनाए हैं। 14 प्रांतों में जाकर के सद उपदेश सिखाए हैं, महावीर समचर्या गुरु की हम सब शीस झुकाए हैं। गुरु ज्ञानी है गुरु ध्यानी है नित पढ़ते जिन वाणी है, भक्त जनों को भगवान लगते खिलती गुरु की वाणी है।
जो कहते हैं वो कहते हैं, मोक्ष मार्ग बतलाते हैं, कुछ ना लेकर सब कुछ देते, जीवन सफल बनाते हैं। तपा तपा करे काया को गुरु शरण रूप सब बना लिया, निज से निज को त्याग दिया, वह जिनको ही निज बना लिया। महामंत्र के पद में तुम हो, हृदयालय के देव तुम्ही, वर्धमानी वीर हैं गुरुवर, मम जीवन आधार तुम्ही। चौथे युग सम सच्चे गुरुवर, मेरे मन में बसते हैं, ऐसे गुरु के चरण कमल में त्रिकाल वंदन करते हैं। चारों धाम में बसे गुरुवर, में कहीं नहीं अब जाना है, नमन करे ऋषि भक्ति भाव से, शीघ्र शिवालय पाना है, शीघ्र शिवालय पाना है। ओम ह्रोम आचार्य श्री आर्जव सागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति जय माला पूर्णार्घ्यम नरोपामि ते स्वाहा। गुण गाए पूजा करे करे भक्ति दिन रात, गुरु का आशीष रहे सदा हमारे साथ। पुष्पांजलि जय माला के माध्यम से हम सब ने गुरुवर का दिव्य स्वरूप समझा और हम गुरु की महिमा से इन्हीं के माध्यम से परिचित होते हैं। और गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय, गुरु का नाम ही अपन लोग ले सकते हैं। मन वचन काय से उसका स्मरण करें और फल की प्राप्ति होगी। समय पूज्य श्री का आज उपवास रहेगा, चतुर्दशी का दिन है। हम सब उनके माध्यम से उपदेश का लाभ लेंगे, क्योंकि आज अष्टमी और चतुर्दशी ये पर्व के दिन होते हैं। इनमें सिद्धांत ग्रंथ की वाचना नहीं होती है। हम सठखंडागम, कषाय, पाहुड़ आदि ग्रंथों का या धबला, जय धबला, महाटीकाओं का स्वाध्याय आज के दिन नहीं करते हैं। सिद्धांत ग्रंथ का पठन पाठन वर्जित होता है, इसीलिए। और ये दुर्दिन भी है, पानी की ज़्यादा वर्षा होती है जब, उसको दुर्दिन कहा जाता है। कल का दिन जो अंधकार छा जाता है, अंधकार छा जाता है, उस समय दुर्दिन का लक्षण कहा है। और प्रकरण ग्रंथ मृच्छकटिकम में इस दुर्दिन का विशेष वर्णन भी आया है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक निवेदन, हे गुरुवर, ध्यान की जो मीमांसा चल रही है, आज धर्म ध्यान के अपन लोग भाव की महिमा समझेंगे कि भाव किस तरह के होंगे, तब ध्यान का लाभ हमें मिल पाएगा या ध्यान हम कर पाएंगे। पूज्य श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर से आदिनाथ भगवान की जय।
वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आर्जव सागर महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सिद्ध देव जिन श्रेष्ठ हैं परमेशी पद रूप, ममता सम्यक ध्यान में बनो आप अनुरूप। धर्मदो, हम लोग ध्यान के पावन प्रसंग पर चर्चा करते हुए आज ऐसे महान विषय को बढ़ा करके भावों तक पहुँचते हैं। भाव कितना महत्व रखता है ध्यान के लिए। द्रव्य क्षेत्र का भाव, ये चारों आवश्यक हैं। और भावों में क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा मन स्थिर रहे। कई लोग बोलते हैं कि मन स्थिर नहीं होता, काया तो स्थिर हो जाती है लेकिन मन भाग जाता है। तो वैसे तो श्रावक लोग ध्यान करते हैं, अनादिकाल से आत्मरोध ध्यान तो होते ही आ रहे हैं। जब सम्यक दर्शन आता है तो धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। जब जब आत्मरोध ध्यान नहीं होता तो धर्म ध्यान होता है ना। और शुक्ल ध्यान तो होता नहीं है आज, श्रावकों को तो वैसे भी नहीं होता है। और धर्म ध्यान होता है तो एक ध्यान तो क्रियात्मक होता है, जैसे दान, पूजा, शील, उपवास, या समझो कि अभिषेक, पूजा, जाप है, स्वाध्याय है, आहार दान है, वैयावृत्ति है, तीर्थ वंदना है, स्थिति है, आदि आदि रूप में धर्म ध्यान होता है। ये क्रियात्मक है, लेकिन एक क्रिया से रहित निवृत्ति आत्मक होता है। वह ध्यान सामायिक के समय होता है। तो श्रावक को भी सामायिक करने का अभ्यास भी करना चाहिए। और माला वगैरह फेरना भी ध्यान है, उसमें भी थोड़ी सी निवृत्ति तो हो जाती है। सामायिक में और विशेष हो जाती है कि उसमें बंधन बंध जाता है कि हम इतने 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी हम एक स्थान पर रहेंगे और आसन में बैठेंगे और पंच परमेश्वरी का जाप करेंगे या तत्व चिंतन, भावनाओं का चिंतन करेंगे। तो यह जो चीज़ है, यह निवृत्ति आत्मक की एक साधना है। इसमें बहुत सारे आरंभ, सारंभ, अनेक सांसारिक कार्य सब दूर हो जाते हैं, चंचलता रुक जाती है। ये भी एक ध्यान है, एक सामायिक रूप ध्यान है। इसमें बड़ी समता की साधना होती है। इससे समता तो मुनियों को ही होती है। तो श्रावक भी सामायिक आदि रूप ध्यान करते हैं। तो कुछ ज़्यादा तो उनका प्रवृत्ति रूप ही ध्यान है। धर्म करते हैं तो भी प्रवृत्ति रूप होता है, वही ध्यान समझ लो। और एक निवृत्तियात्मक जो ध्यान है वो सामायिक के समय और मुनियों के भी इसी तरह से है। उनका भी सामायिक का जो काल है वो निवृत्तियात्मक है, थोड़ा श्रावकों से और उठा हुआ है। ज़्यादा वे गुप्तियों में लीन होकर के भी अपनी साधना करते हैं। यहाँ तक के अंतर जब भी बंद कर देते हैं, शरीर की क्रिया बंद, बोलना बंद, जब भी बंद, और गुप्तियों में लीन हो सकते हैं। लेकिन श्रावक को गुप्तियाँ नहीं आती। तो मुनियों का और उत्कृष्ट ध्यान है, तो उनका वो ध्यान 7वें गुण स्थान में होता है आज के काल के हिसाब से। और वैसे चलता रहता है, हमेशा धर्म ध्यान चलता रहता है। अब कभी उनको अगर आत्म ध्यान आ भी जाए तो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन आता है, 6ठे गुण स्थान में हो जाता है। और निदान तो होता नहीं है क्योंकि वे सब भोगों के त्यागी हैं। और
धर्म ध्यान उनका भी अपनी स्तुति वंदना आदि रूप में या प्रतिक्रमण जो भी होता है, तो स्तुति वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि इनमें तो प्रवृत्तियात्मक होता है, और उनका जो कायोत्सर्ग है या सामायिक है इसमें निवृत्तियात्मक होता है। तो साधु का गुणस्थान वैसे भी श्रावकों से उत्कृष्ट होता ही है कि आजीवन के लिए पंच पापों का त्याग किया हुआ है। अगर प्रमाद युक्त भी है तो भी उनके संकल्प का इतना बड़ा परिणाम है कि पंचम गुण स्नान श्रावक, पंचम गुण स्नान प्रति श्रावक जो कर्मों की निजरा करता है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी, उससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा साधु आहार लेते लेते भी कर रहे हैं, छठे गुण स्नान में भी कर रहे हैं, इस साथ में जो और बढ़ कर के है। तो सोचिए कि इनके व्रतों का महात्म्य है। हर समय उन्होंने जो महाव्रत लिए हुए हैं आजीवन के लिए सब पापों का आरंभ सारंभ का त्याग किया है, इसलिए उनकी असंख्यात गुणी निजरा 24 घंटे होती है, और श्रावक की भी होती है, सम्यक दृष्टि की नहीं होती। सम्यक दृष्टि की जब कर्ण लब्धि करता है तब होती है, और जीवन भर नहीं होती असंख्यात गुणी निर्जरा, गुण सृजी निर्जरा कर्ण लब्धि के समय होती है, इसे बताया गया आगम में। और लेकिन अगर वह श्रावक के व्रत ले ले, अनुव्रत आदि ले ले, तो 24 घंटे उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। क्यों? आजीवन को उसने 5 अनुव्रतों को लिया है, पंच पापों की सीमा बांध ली है, इसलिए होती है, हर समय होती है, और उनसे भी ज़्यादा मुनिराज की होती है, ये बताया गया है। इससे अनुव्रति बनना ठीक है। अनुव्रति बन जाने से एक तो ये परीक्षा हो जाती है कि अभी हमें कोई दूसरी आयु का बंध नहीं हुआ है, मात्र हुआ तो देवायु का हुआ है, क्योंकि और किसी आयु का बंध हो जाए तो वह क्या नहीं कर सकता है, वह अनुव्रत महाव्रत नहीं ले सकता। अनुव्रत और महाव्रत वही ले पाएगा जिसने अभी कोई आयु को नहीं बांधा है या मात देवायु को बांधा है, उसी के भाव आएंगे, दूसरे के नहीं आएंगे। और अनुव्रत महाव्रत का संकल्प तो किसी भी आयु का बंध नहीं हुआ है तब हो सकता है। फिर अगर आयु बांधेगा अनुव्रत महाव्रत के काल में तो नियम से देवायु बांधेगा, वो भी वैमानिक देव की बांधेगा। और चौथा काल होगा मुनि बन गए तो निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है, आयु बंध की बात ही नहीं है, मोक्ष भी हो सकता है। आज पंचम काल है, इसलिए वैमानिक देवों की आयु बांधेगा जो अनुवृत्ति महावृत्ति कर्णानुयोग की अपेक्षा उसका गुणस्थान 5वां आदि होना चाहिए, 5 से 7 तक। ये नहीं कि मात्र ऊपर से व्रत लिए हैं और मिथ्यात्व पड़ रहा है, पहले गुणस्थान में पढ़े, सब सरागी देवी देवता मान रहे हैं, सरागी गुरु को मान रहे हैं, या मानो पंच मिथ्यात्व एकांत भी बिना संशय और अज्ञान मिथ्यात्व कर रहे हैं, तो फिर नहीं घटेगा, ऐसा फिर ये लाभ नहीं होने वाला है। तो गुणस्थान उनका जो है आगे होना चाहिए, उनका गुणस्थान जो है कम से कम चौथा तो होना चाहिए। चौथे गुणस्थान में भी आयु बंद होगा तो देवों का ही होगा, वैमानिक का ही होगा, और 5 में से तो नियम है ही। लेकिन चौथे वाला पहले आयु बंद कर दिया तो चारों गति में कहीं भी जा सकता है। लेकिन अनुव्रति अगर देवायु के अलावा कोई बंद हो गया तो अनुव्रत नहीं ले सकता है, और अनुव्रत के बाद महाव्रत के बाद आयु बंद होगा, एक मात्र होगा देवों का, दूसरा नहीं। सम्यक दृष्टि को भी आयु बंद होगा तो वैमानिक देवों का होगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए सम्यक दर्शन का भरोसा नहीं, कब छूट जाए क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए संयम लेने के बाद तो बहुत अच्छा रहता है। ये साधना अपने को दुर्गतियों से बचा लेती है और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का फल हमें मिलता है। तो देखिए हम भावों पर पहुंच रहे हैं कि भाव कैसे होना चाहिए। एक श्लोक है, वह श्लोक बड़ा मार्मिक है,
कहाँ का है हम अभी तक खोज नहीं पाए, लेकिन हमारे बड़े प्रतीकमण में मिलता है। मुनियों के बड़ी प्रतीकमण में एक श्लोक मिलता है जो किस आगम का है मालूम नहीं, चौथे काल से चला आ रहा है। प्रतीकमण तो सब आचार्यों को मिला के बनाया गया है, लेकिन वह श्लोक कहाँ का है कोई ग्रंथ में नज़र नहीं आया। अगर विद्वान लोग खोज सके तो खोजें। वह श्लोक है समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्तरोध परित्यागस तद्धि सामायिकम मतम। ऐसा है। कई जगह संग्रह रूप से सामायिक पाठ बनाए गए तो उसमें आ गया, लेकिन वो संग्रह किया कहीं पूज्य पाठ का, कहीं इनका, कहीं उनका, तो वो विशेष नहीं है। विशेष कोई आगम का रेफरेंस हो तो हमारे मुनि प्रतीकमण में आया है कि समता सर्वभूतेषु, सर्व जीवों में समता रखना। भूतेषु मतलब जीवेषु, जीव कहो, प्राण, भू, जीव, सत्व, ये चारों जीव के नाम हैं। तो सब जीवों में समता। संयमे सो भावना, और संयम में शुभ भावना रखना, या संयम संयमी बनकर के शुभ भावना रखना। तो ये हो गया। और आर्तरोध परित्यागस, आर्तरोध ध्यानों का त्याग करना, तद्धि सामायिक मतलब वह सामायिक मानी गई है। वास्तव में वही सामायिक है। इसलिए सब जीवों में समता हो। जितने भी जीव हैं संसार में, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, आदि आदि, सब जीव हमारे लिए समान हैं। सबसे हमारी मित्रता है, सबके प्रति सद्भावना है। इस प्रकार का सोचना यह है साम्य भावना, समता, समता भावना। और कहेंगे आगे संयम है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम होता है। तो कम से कम सामान्य ग्रस्त लोग तो कुछ संयम ये रखते हैं, व्यसनों से मुक्ति, रात्रि भुक्ति से मुक्ति, अनशने जल से मुक्ति, और मर्यादित भोजन आदि, और देखभाल के चलना, जीवों को मारने का कोई ऐसा उपक्रम नहीं करना कीटनाशक आदि दवाइयों से। तो ये संयम है, छोटा सा एक संयम। मुनिराजों का तो बड़ा संयम होता है, लेकिन उसका छोटा संयम है, संयमा संयम। और शुभ भावना, शुभ भावना, हाँ, आत्मरोध ध्यानों का त्याग। शुभ भावनाएं क्या हैं? भावना शुभ होनी चाहिए, अच्छी मंगलमय भावना। भावना कितने प्रकार की होती हैं? आप कहेंगे 12 प्रकार की होती हैं। द्वादश अनुप्रेक्षा रूप भावना। अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतनमति अनुप्रेक्षा, और बार बार भाने योग्य भावना, एक ही बात है। तो 12 भावनाएं होती हैं, लेकिन भावनाएं और भी प्रकार की हैं, और भी प्रकार की भावनाएं हैं। 25 भी हैं, 16 भी हैं, 12 भी हैं, 7 भी हैं, 4 भी हैं, 3 भी हैं, 2 भी हैं, और 1 भी। सब मिलाओ तो 70 हो जाती हैं। 25, 16, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 70 प्रकार की। ये सब शुभ भावना। 25 भावनाएं अभी तक लोग हैं तो आगम में सब इस प्रकार कथन नहीं कर पाते कि ये भावना 70 कौन सी हैं। लोग बोलते महाराज जी ज़्यादा देर मन नहीं टिकता। हम कहते 70 प्रकार की भावना का चिंतन करो, 1-2 घंटे कैसे नहीं निकलेंगे आपके, आराम से निकल जाएंगे। खूब अच्छा गहराई से चिंतन करो। सबके हमारे यहाँ इस सूत्र हैं या श्लोक हैं, गाथाएं हैं, जहाँ जैसा वर्णन है आप देख लो। अभी कहेंगे इसी में हम 25 भावना कौन सी होती हैं। और आर्तरोध ध्यानों का त्याग। आर्तरोध ध्यान क्या है? अर्ति भावम आर्तम, जो दुख रूप ध्यान है वो आर्त ध्यान है। रौद्रम भावम रुद्रम भावम रौद्रम,
जो क्रूर आशय है वो रौद्र है, इनका त्याग करना। जब तक आप आत्मरोध ध्यान नहीं करोगे तब तक धर्म ध्यान चलेगा, और आत्मरोध ध्यान आगे धर्म ध्यान छूट जाएगा। कहीं भी आ सकता है, मंदिर में भी आत्मरोध ध्यान हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी मन में कुछ आ गया, कैसे आता है अपन समझेंगे, इसका लक्षण क्या है, बचने के उपाय क्या हैं, सब समझेंगे। तो आत्मरोध ध्यानों से बचना, कहीं अच्छी वस्तु चली गई, कहीं बुरी वस्तु आ गई, कहीं कोई वेदना होने लगी या कुछ संसार की इच्छा होने लगी ना, ये आत्म ध्यान होते हैं। कहीं हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह की लालसा संसार संबंधी आ गई, या उसमें आनंद आने लगा कि बहुत अच्छा है ये, तो रौद्र ध्यान हो गया। समय नहीं लगता, अभी बैठे बैठे दुकान का ध्यान आ गया तो रौद्र ध्यान शुरू हो जाएगा। धन पैसे की बात और माल सामान की बातें आ गई तो अभी बैठे बैठे भूख की बात आ जाए, भूख लग रही है तो आत्म ध्यान हो जाए, पीड़ा चिंतन। तब कहीं ना कहीं कभी भी कुछ हो जाता है, लेकिन संभालते रहो अपने आप को, भूल जाओ उन सब चीज़ों को। आप कुछ ना कुछ धर्म की क्रिया करते रहोगे, आगम में मन लगाओगे, गुरुओं के प्रवचन और उनकी उपासना में मन लगाओगे, जो हमारे पंच गुरु हैं, तो उसके माध्यम से आपका मन डाइवर्स होगा, और जितनी देर उसमें लग गया समझो आपका प्योर धर्म ध्यान हो गया, और उससे हट गया, संसार की ओर गया, तो फिर पाप का ध्यान हो गया, आत्मा ध्यान हो जाएगा। तो समता आती है सब जीवों में समान परिणाम रखने से, और संयम में स्वभावना आत्म और ध्यानों का त्याग हो जाए तो उसका नाम सामायिक कहलाता है। समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तरोध परित्याग तद्धि सामायिक मतम। सामायिक किसको माना गया है हमने आपको बता दिया, इसको याद कर लेना, सामायिक का लक्षण है। और मैंने इसको इस तरह से लिखा है, इसी को अपने शब्दों में पढ़िए। 37 नंबर पद है, सब जीवों पर साम हो संयम भावन नेक, आत्मरोध का त्याग हो समता पूर्ण विवेक। बस उसी का भाव पूरा इसमें आ गया कि सब जीवों पर साम हो, संयम और भावना नेक हो, अच्छी हो, आत्मरोध ध्यानों का त्याग हो, तो वह समता है, सामायिक है, पूर्ण विवेक के साथ होती है। अब एक एक को समझेंगे हम कि समता क्या है। समता को समझेंगे, उससे संयम क्या है, भावनाएं कौन सी हैं, आत्मरोध ध्यान कौन से हैं, इनको क्रम क्रम से समझेंगे। अब एक एक पद में हम चलते हैं, थोड़ा विस्तार से होना चाहिए, तब कहीं मन लगेगा। मटेरियल बहुत देना पड़ेगा आत्मा को। आपने अभी पूरा विश्व का मटेरियल मन को दिया है, कितना परिग्रह, कितने संबंध जोड़ रखे हैं, तो मन बाहर भाग जाता है। अब ये वाला मटेरियल दे दोगे तो भागेगा नहीं मन। बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो दूसरे के घर में जाएगा, दूसरा खिलौना पकड़ेगा। और अच्छा खिलौना दे दोगे तो बाहर नहीं जाएगा। तो मन को ऐसा खिलौना दे दो, ऐसा मटेरियल दे दो, ये बाहर ना भागे। और आप नहीं देते हो, आपको ज्ञान नहीं है, तो मन बाहर भागता है। महाराज जी लोगों को ज्ञान है, वर्षों से भी पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे, करते आ रहे, उसी में ही वो लीन हो गए, तल्लीन हो गए हैं, रच गए हैं, तो उनका मन जल्दी उसी में ही लीन हो जाता है। और आपका लिए बहुत सारा संपर्क बाहर से है, मोबाइल में बहुत सारा नेटवर्क तगड़ा हो, बहुत सारे नंबर वगैरह दिए हैं लोगों को, दे रखे हैं, तो 12 घंटी आती है, 12 घंटी आती है। और जिसने ज़्यादा नंबर ना दिए हैं ना लिए हैं, संपर्क ही नहीं है, उसको कम घंटी आती है। और जिसने सिम हटा दी उसको तो घंटी नहीं आती है। और सिम ना हटाए, केवल आपने बंद कर दिया तो वाइब्रेशन होता है, वो कपता है ऐसा ऐसा। संबंध तो पूरा है और आप मौन लेके बैठ जाओ,
कोई बोलने ना दे, आपको गला दबा दे तो हाथ पैर फड़फड़ाओगे। बोलने की इच्छा तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो मोबाइल को बोलने की इच्छा है लेकिन आपने तो स्विच ऑफ कर दिया, अब वो वाइब्रेशन हो रहा, घूम जाता कई बार मोबाइल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर से वो हटाओ सारे संबंध, ये वाइब्रेशन ना हो, कोई मैसेज ही नहीं आए। ऐसे हमको अंदर से हटाना पड़ेगा। ऊपर से बैठा दिया ज़बरदस्ती पकड़ करके तो व्यक्ति घबरा जाएगा, बेचैन हो जाएगा, दूसरी बार आएगा ही नहीं, बोलेगा हमको नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दूसरी चीज़ को हटाए बिना हमने अच्छी चीज़ दी नहीं। आज तुमको 1 घंटे हमें ध्यान में बैठाना हो हम आपको ये वाला मटेरियल ना दें तो आपको बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि मन तो बाहर जाएगा, वही दिमाग में भरा हुआ है। तो उसको दूर करके ये वाला भरना पड़ेगा, है ना। या तो उससे इंटरेस्ट हटा करके कि अच्छी चीज़ नहीं है, उससे आपको डरा करके, उससे आपको घृणा करा करके, उससे आपको बता करके कि इसमें इतनी हानि है, तो ज़रूर वह दब जाएगा और ये वाला आपके लिए साधन बन जाएगा, ये विषय। तो ध्यान रखना, हमको ऐसे विषय की आवश्यकता है। कंप्यूटर में तो बहुत सारा विषय डला रहता है, लेकिन जिसको आगे ले आओ बाकी सब कौन हो जाता है। तो हमको इसमें ज़्यादा गहराई में जाना है, आगम में और ये भावनाओं आदि के चिंतन में। चलिए, समता किसको बोलते हैं? जब सामायिक करते हैं साधु लोग तो समता धारण करते हैं। आप भी जब ध्यान करोगे सामायिक तो आपको कैसे समता धारण करना है? समता क्या होती है? शब्द धारण नहीं करोगे तो ध्यान कभी हो ही नहीं सकता, वो आत्मरो ध्यान हो जाएगा। ऐसे बैठ जरूर जाओगे और किसी के प्रति अच्छा बुरा भाव रखोगे तो कभी सामायिक नहीं होता। समता लाने के लिए क्या करना होगा? ना राजा ना रंक लख, ना ही सौम्य कुरूप, आत्म इनसे भिन्न है, तत् लखता समरूप। क्या बोला है? कि मेरी दृष्टि में कोई राजा नहीं। जब सामायिक कर रहे हैं तो ना तो मेरी दृष्टि में कोई राजा है, ना गरीब है। पीछे रखी है पुस्तकें, आगे आने की आवश्यकता नहीं है, ये पूजा की है। पहले कहा था मैंने, पीछे रखी, यहाँ से बंद कर दिया करो, बीच में कोई नहीं आए। जो पीछे आते हैं ना, वो पीछे बैठ जाओ और पीछे पुस्तक की खोज करो। आगे आओगे तो देखो एक कैमरा चल रहा है तो तुम्हारा फोटो सब जगह दिखेगा कि कोई आगे आ रहा है। ये शिष्टाचार होता है, इसलिए लोग ऐसे बंद कर देते हैं कि कोई बीच में नहीं है। डिस्टर्ब होता है, सब लोग उनको देखने लग जाते हैं, हमारा भी मन वहाँ चला जाता है। तो क्या बोल रहा हूँ कि समता कैसी होती है कि जब व्यक्ति सामायिक करता है तो उसके मन में ये नहीं रहता कि कोई राजा है, ये गरीब है, रंक है, या कोई सुंदर है या असुंदर है। आत्मा तो इन सब से भिन्न है, आत्मा इनसे भिन्न है, क्योंकि ये तो सब शारीरिक अवस्थाएं हैं, ये कर्माश्रित अवस्थाएं हैं। ये छोटा बड़ा बनना, ये सुंदर असुंदर बनना, ये सब कर्माश्रित अवस्थाएं हैं। और आत्मा तो कर्म नौकर्म आदि से सबसे भिन्न है। आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है और उसके पास कुछ नहीं। ये सब कर्मों से अवस्थाएं आती हैं जाती हैं, और कर्मों से रहित हो जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं रहेंगी। अभी तो हमें आत्मा का चिंतन करना है कि वह ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। वह आत्मा अनंत गुण वाला है। वह आत्मा सिद्धों की अपेक्षा 8 गुण वाला है, अनंतों की अपेक्षा 40 गुण वाला है, आचार्यों की अपेक्षा 36, उपाध्याय की अपेक्षा 25 और साधु की अपेक्षा 28 मूल गुण वाला है। तो हम क्या करेंगे? उस समय तत्व चिंतन में परमेश्वरी तत्व हैं। रत्नग्रंथ शावकाचार्य की टीका में लिखा है,
वहाँ लिखा है कि देव आगम गुरु प्रवाह तत्वम, मतलब देव आगम गुरु, देव शास्त्र गुरु भी तत्व हैं। और मैं कहूँ कि सप्त तत्वों का समावेश देव शास्त्र गुरु में हो जाता है कि देव में भगवान की वाणी है या आगम है तो सप्त तत्व आ ही जाएंगे, गुरु भी आ गए तो ये व्यापक है। सप्त तत्व में सप्त तत्व ही आए, लेकिन देव शास्त्र गुरु में सप्त तत्व भी आ गए, पदार्थ भी, द्रव्य सब कुछ आ गए, ऐसा है। इसलिए देव शास्त्र गुरु भी तत्व हैं, ये भी हमारे लिए साधन है, ध्यान में जाने के, हमारे सम्यक दर्शन के साधन है, निमित्त हैं। आचार्य कुंद देव ने पंचाशिका में लिखा है कि सम्मत से निमित्तम जिन सित्वंत से जानिया पुरुषा अंतर हेतु भणिदा दंशन मोह से खय पवरी। कि सम्यक दर्शन के बहिरंग निमित्त कौन है? तो बताया उन्होंने जनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान, सित्वम शास्त्र, और उसको कहने वाले जो गुरु हैं, निर्गंत गुरु हैं, गंधर आदि देव हैं, वे बहिरंग निमित्त हैं। और अंतर हेतु निमित्त प्रत्यय साधन कारण एक ही बात है। अंतरंग हेतु क्या है? दर्शन मोहिनी का क्षय क्षोपम उपशम होना अंतरंग निमित्त है, और देवशास्त्र गुरु बहिरंग निमित्त है। कभी बहिरंग निमित्त मिलने से अंतरंग निमित्त जागृत होता है, कभी अंतरंग निमित्त प्रबल होने से देवशास्त्र गुरु अपने आप मिलते हैं, सहजता में मिल जाते हैं। और कई बार हमें क्या करना पड़ता है? देवशास्त्र गुरु के माध्यम से अपने कर्मों का क्षयोपशम करना पड़ता है, तब कहीं सम्यक दर्शन आदि का लाभ होता है। और कई बार अंतरंग निमित्त ऐसा बलवान हो, अपने आप हमको भगवान मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, आगम मिल जाएगा, ये सब निमित्त निमित्त संबंध है। तो बंधुओं, ऐसा महान है ये तत्व। तो आत्मा इनसे भिन्न है, ऐसा यति मतलब मुनि लगता है, यही उनकी क्षमता है। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी क्षमता रखा करो। जब आप ध्यान करते हो, सामायिक करते हो, तो ये बड़े हैं, छोटे हैं आदि कुछ नहीं है, बस परमेश ही हमसे बड़े हैं। परमेश ही आ गए तो अपन उनको विनय दिखाएंगे। बाकी ये नहीं कि भैया पंडित जी आ गए, कि भैया सेठ जी आ गए, कि मिनिस्टर आ गए, कि कौन आ गए, राजा आए चाहे कोई आए, नहीं। परमेश्वर का चिंतन चल रहा सामायिक में, तो कहीं पर कोई व्यवहार नहीं चलेगा, केवल समीचीन व्यवहार है। असमीचीन व्यवहार छूट गया, संसार का व्यवहार छूट गया, अब तो उनका ही ध्यान चलेगा। आपको सामायिक नहीं छोड़ना है। कदाचित परमेश्वर आ गए तो भले खड़े हो सकते हो, खड़े खड़े जाप दे सकते हो, तो नीचे अपन ऊपर हैं तो अपन खड़े हो जाए। हाँ, आँख मिचली, हम ध्यान ही नहीं है, कब आ गए कब चले गए, अलग अलग ध्यान देना चाहिए, उसे आँखें मिचना नहीं चाहिए। तो ऐसा है, क्या ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ उनके आने जाने का रास्ता है। तो अगर आ गए तो फिर हमें आदर तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मूल गुण है। सामायिक तो मूल गुण है, और विनय पालना उत्तर गुण है। मूल गुणों से उत्तर गुण बड़े होते हैं, है ना। अनशन आदि उत्तर गुण हैं, 12 तप उत्तर गुणों में आते हैं। तो विनय पालना और ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। देखो, इसलिए कहते हैं कि सामायिक करता है व्यक्ति, लेकिन कभी अतिथि आ गए और आहार दान का अवसर आ गया तो छोड़ के वह सामायिक को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बताओ? क्योंकि ये बैया व्रत है। बैया व्रत कर्ण भावना तीर्थंकर बनाती है, और 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक भी है और बैया व्रत भी है। सामायिक भी शिक्षा व्रत है, उससे बढ़कर बैया व्रत भी है। क्योंकि आप सामायिक तो रोज करते हो, लेकिन सामायिक करने वाले इतने बड़े आ गए जो तुमसे ज़्यादा सामायिक करते हैं। कोई बड़े हमारे अतिथि आ गए, अतिथि सबसे बड़े तो मुनिराज हैं, उत्तम पात्र हैं, मध्यम में आरिका, एलक, शोलक, छुरिका प्रतिमाधारी हैं, जगन में सम्यदर्शी है। अगर भी आगे उनका रत्नत्रय कैसे बढ़ेगा? कोई आहार देने वाला नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है तो हमें पहले उनको आहार देना है। कभी देर भी हो गई
उनके बाद और किसी को भी देना है, वही और कोई व्यक्ति आ गए उनको करा। अब बोले सामायिक का समय हो गया। अरे सामायिक का समय तो हो गया, ये भी आवश्यक है ना, ये भी फिर आगे अपने व्रतों का पालन कर सकेंगे। तो मैं सामायिक में देर हो गई तो ऐसा दोष नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एक व्रत है, तुमने इसका पालन किया। ये बैया व्रत भी एक व्रत है ना 12 व्रतों में। ये बैया व्रत करण एक भावना भी है, 16 भावना, ज़्यादा पुण्य मिलता है, तीर्थंकर बनते हैं। तो सामायिक छोड़ना नहीं है, थोड़ी देर हो गई एक माला ज़्यादा फेर लेंगे और क्या, 12 बजे बैठते थे तो और आगे बैठ आधा 1 घंटे लेट बैठ जाएंगे। सामायिक का समय तो 2 घंटा 24 मिनट तक है, करीब करीब 2:30 बजे तक चल रहा है। तो कभी आगे की सामायिक पकड़ लो या बीच की पकड़ लो या अंत की पकड़ लो, भाई उतना काल है। तुम तो जघन्य सामायिक करते हो या मध्यम, तो आगे का निकलेगा, पीछे का मिल गया, मिल तो गया, और सामायिक का तो काल चल रहा है। परिस्थिति बस, वैसे सबसे आगे का पकड़ना चाहिए, लेकिन परिस्थिति किसी की बैयाबत्ती कर रहे, मानो किसी महाराज जी का अंतराय हो गया तो तुम उनके लिए सेवा कर रहे हो, किसी का कुछ भी हो गया, तो ऐसे अपन को कोई भी बैयाबत्ती के निमित्त, आहार दान आदि के निमित्त ये करना पड़ता है, तो कोई बाधा नहीं है। बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, कर देंगे सामायिक, ऐसी बात नहीं है, करेंगे। कई बार तो कर ही नहीं पाए सामायिक, तो भी तुम दोषी नहीं हो। जब सब देखना होती है तो सब छूट जाता है, ना तुम्हें सामायिक करना है, ना स्वाध्याय, ना प्रतीकमन, ना कुछ। जो कुछ करो उनके सामने करो, उनको ही प्रतीकमन सुना दो, उनको ही नमोकार सुना दो। रात भर जगना पड़ता है, रात में भी बोलना पड़ता है, उनके सामने ही बैठना पड़ता है, पूरी ड्यूटी निभाना पड़ती है। 2-2, 4-4 घंटे की ड्यूटी जैसे रहते हैं, मानो कितने हैं, 48 मुनि हैं, तो मुनिराजों की सेवा वैसे होती है, और कम है तो वैसे होती 2-2 बार नंबर लग जाता है 24 घंटे में, उनके पास बैठना पड़ता है, सुनाना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ तुम्हें आवश्यक नहीं होता कि तुम्हें ये पढ़ना वो पढ़ना, यही सबसे बड़ा है। और ये नहीं किया तो तुम्हें स्वर देखना नहीं मिलेगी, और जो अच्छे से करेगा सेवा उसको भी अच्छी स्वर देखना मिलेगी। शिखर जी की वंदना को भी जा रहा हो तो भी छोड़ के पहले स्वर देखना देखने जाए, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी की सेवा का अवसर आ गया तो ये मत सोचना कि सामायिक में हमें देर हो रही है, हो जाए, ये बैयाबत्ती है, हमें गुरु की सेवा करनी है। गुरु नहीं बैठेगा सामायिक में तो हमें क्या जल्दी है, पहले नंबर उनको बैठा करके उनकी सारी सेवा परिचर्या करके कि वे तो काम में लगे और अपन बैठने लगे तो नहीं होगा काम। पहले नंबर देखो कोई आवश्यकता तो नहीं है, वो करके पूरी उनकी सेवा करके, उपकरण आदि कोई भी चीज़ें करके व्यवस्था बना के फिर बैठो तो निश्चिंता रहेगी। नहीं तो हम लोग गुरु से बड़े हो जाएंगे, गुरु से बड़े तो होते नहीं हैं। इसलिए पहले नंबर सब कुछ अच्छे से, किसी भी अंतराय आ गया, कुछ आ गया तो उनको थोड़ा कुछ तेदादी लगाना, उनकी बैयाबत्ती करना, फिर सामायिक में बैठेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। तो गुरु कहते हैं, कई बार मना नहीं करते, किसी को स्वास्थ्य खराब है और उनको बहुत बेचैनी हो रही है तो सेवा करते रहो, एक तुम्हारी सामायिक है, आवश्यक नहीं कि तुम सामायिक। क्योंकि बैया व्रत 12 तपों में आती है और तप उत्तर गुण है, मूल गुणों से बड़े उत्तर गुण होते हैं। इसे अनशन, आमोदरी, भक्ति, प्रसंख्या, रस, परित्याग, विविध, सयासन, कायक्लेश, प्रायश्चित, विनय, बैया व्रत, स्वाध्याय, विस्तर और ध्यान, ये सब मूल गुणों से भी बड़े हैं, ध्यान रखना है। कुछ बातें ऐसी रहती हैं, कई लोग लकीर के फकीर बनते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि भैया ऐसा नहीं है, समय समय बोल रहे, समय हो गया समय। अरे पहले नंबर ये तो देखो कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है बढ़ कर के, ये तो हम रोज़ करते हैं, इससे बढ़ कर के कोई बैयाबत्ती का चांस मिल रहा है, धर्म प्रभावना का चांस मिल रहा है। धर्म प्रभावना वैसी नहीं जैसे विष्णु कुमार ने की कि मुनियों की रक्षा का सवाल आ गया तो उन्होंने मुनि पद को भी एक तरफ रख दिया। 700 मुनियों का सवाल है, वो रक्षा करके फिर से मुनि पद अपनाया। हम एक मुनि के पीछे 700 मुनियों की रक्षा, कोई बात नहीं, हम तो दे देंगे, हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। अगर छोड़ करके रक्षा होगी तो छोड़ दूंगा, क्योंकि उस पद के साथ मैं राजा को मनाने नहीं जा सकता हूँ, राजा का मान खंडन करने नहीं जा सकता हूँ। विक्रिया रह सकती है, मैं इतना रूप बड़ा बनाऊंगा तो ये मुनि पद के साथ संभव नहीं होगा, वहाँ जा कर के वो काम करना है। तो उन्होंने वो श्रावक का रूप लिया। अपन कथा सुनेंगे रक्षाबंधन को, यही मनाएंगे रक्षाबंधन, सब लोग आएंगे, अपन कथा सुनेंगे, कितना महत्व था, पूरी कथा आपको शुरू से लेके सुनाएंगे। तो ऐसा महान काम किया। तो ऐसे समय को कई बार हमें
देखना पड़ता है कि अगर धर्म रक्षा का सवाल है तो हम ये लकीर के फ़कीर बन के ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। उस समय हमें कुछ करना पड़ेगा, भले बाद में प्रायश्चित कर लेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं, ध्यान देना पड़ता है। तो कहा है कि समता क्या चीज़ है। फिर आगे संयम की बात आती है। संयम किसको कहते हैं? तो ऐसे समता में क्रोध आदि नहीं आता है और व्यक्ति बहुत सरल होता है, सहनशीलता रखता है, बहुत अच्छे से क्षमा करता है। ये सब चीज़ें समता में आती हैं। क्रोधित नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि के गुणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इनमें प्रशम गुण है जो कि समता को दिखाता है। छोटी छोटी बातों में वो क्रोधित नहीं होता, आग बबूला नहीं होता है। तभी तो समझ में आता है कि ये समताधारी। अब संयम क्या चीज़ है? संयम वैसे तो जीवों की रक्षा करना है, अपनी इंद्रियों को पाप से बचाना है। ये संक्षेप में संयम का उदाहरण है। और वैसे आप लोग थोड़ा सा संयम रखते हैं, रात में नहीं खाते सो संयम है कि भाई रात में हमें कुछ नहीं खाना है, जिह्वा इंद्री पर अपन को संयम रखना है ना। और वैसे ही छान के पानी पीना है, अनछना पानी नहीं पीना, ये भी सही। और अमर्यादित भोजन नहीं करना, ये भी एक संयम है। ऐसे जो भी आप पाल सको वो सब संयम है, जितना भी पाल सको। कोई लोग जमी कम नहीं खाते हैं, कोई लोग और भी संयम रखते हैं, कभी उपवास, कभी एकासन, बस परित्याग आदि आदि, ये सब संयम के ही रूप हैं। और वैसे कहो तो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम में पांचों इंद्रियों के विषयों को स्पर्शन संबंधी कि हमें अच्छा ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, कोमल चाहिए आदि आदि नहीं, ऐसे भाव नहीं रखना। रसना में ऐसा रस चाहिए, ये हमें योग्य, ऐसा नहीं। और वैसे ही नासा में सुगंधी, देखने में अच्छे दृश्य, सुनने में अच्छे शब्द, हमारी बड़वारी के शब्द आदि आदि नहीं, हमें इसमें कोई राग देश नहीं। प्राणी संयम में हम 10 जीवों की हिंसा तो करेंगे ही नहीं, 2 इंद्रियादि जीवों को नहीं मारेंगे, देखभाल के चलेंगे, हर काम देखभाल के करेंगे, कोई कीटनाशक दवाई आदि भी नहीं डालेंगे, किसी भी जीव को किसी तरह से नहीं मारेंगे। और अमर्यादित वस्तु में भी तरजीह हो जाते हैं, वो भी नहीं खाएंगे। 2 इंद्रियादि जीव हो जाते हैं मर्यादा के बाहर पदार्थों में, चाहे पानी हो, चाहे अन्न हो, चाहे आटा आदि कोई भी सामान हो, तो इसमें भी संयम रखा जाता है। तब तो व्रती बन पाते हैं, नहीं तो अनुव्रती कैसे कहलाएंगे? महाव्रती तो बहुत ऊपर की बात है। तो ऐसे। और स्थावर का घात, मुनिराज तो कोई भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का हिंसा करते नहीं, ना करवाते, ना कुछ करते हैं। और श्रावक भी बेफालतू में नहीं करता, बेफालतू में पृथ्वी को नहीं खोदेगा, बैठे बैठे खोद रहे हैं कुछ भी, बेफालतू जल को नहीं बहाएगा, जितना चाहिए उतना ही। ये नहीं 1 लोटा चाहिए 1 बाल्टी बहा दो, नल की टोंटी बंद करना चाहिए। बेफालतू में पानी बहाते, अगर झाड़ू से काम हो जाए तो पानी क्यों बहाओ, चींटियाँ सब मर जाएंगी, जल का एक जीवों की भी हिंसा हो जाएगी। और अग्नि का है, अगर आपको नहीं चाहिए, मानो अपने पास में सब सुविधा है, क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है, तो अग्नि को लोग बंद कर देते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं, पंखा और सब बंद करके जाते हैं कि भैया अब कोई नहीं बैठा है, कोई काम नहीं है। नहीं तो बेफालतू में लाइट जलती है। गवर्नमेंट की लाइट तो कई बार सुबह 7-8 बजे तक भी तो दिन भर जली रहे, कितना नुकसान होता है। इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं, रात भर जले तो कीड़े तो आते ही हैं। कीड़े को छिपकली को क्या आता है बताओ? बिल्ली आएगी, बिल्ली को कोई और आएगा, एक दूसरे के तो बंधे हुए हैं ऐसे ही, तो बहुत हिंसा होती है ना। चींटियाँ भी लग जाती हैं जीवों को, तो चींटियाँ मरती हैं, उनके ऊपर से निकल दो। तो रात भर लाइटों को जलाना ठीक नहीं है, थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। पहले 0 वाट जलाते थे या छोटा मोटा दीपक जलाते थे, आज तो इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जलाते हैं। लाइटें जला रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, कुत्ते रख रहे हैं, वॉचमैन बैठा रहे, इतना धन है उनके पास में, इतनी सारी चीज़ें चाहिए उनको। लाइट भी जला के रखेंगे चोरी ना हो जाए, और बताइए कैमरा भी लगाएंगे, कुत्ता भी रखेंगे और वॉचमैन भी रखेंगे, इतना धन, जबकि धन सारा बैंक में, घर में कुछ नहीं है। आज कहाँ कोई घर में रख रहा है, फिर भी इतनी चिंता है।
हिंसा बढ़ती है, इसमें हिंसा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा लाइट वाइट का काम नहीं होना चाहिए। और कुत्ते वगैरह नहीं रखना चाहिए। कुत्ता हिंसक है, हिंसक जानवर है, ये अहिंसक नहीं है, शाकाहारी नहीं है। कभी भी दिखेगा छिपकली, मेंढक या कोई भी मांस तो चला जाएगा वहाँ और उससे तुमको पाप लगेगा। कुत्ते को रखना क्या है मालूम है? ये आपके यहाँ प्रमादचर्या नाम का अनर्दंड है। जिस घर में कुत्ता होता है ना, हम लोग आहार को नहीं जाते। घर में कुत्ता पालोगे, आहार को नहीं आएंगे महाराज जी। कुत्ते को खिलाते रहो, सोच करवाने ले जाओ, खिलाओ पिलाओ नहलाओ, वही है तुम्हारे भाग्य में। महाराज जी के साथ नहीं जाएंगे जंगल सोच के लिए, कुत्ते को ले जाएंगे सुबह से। कितना भाग्य, गाड़ी में बैठाएंगे, एसी की गाड़ी में बैठाएंगे, कितना भाग्य है इनका, देख लो आप। अरे हिंसक है, गंदा रहता है, वो स्नान करता क्या, सब छू लेता घर में। और हिंसक प्राणी छूने की बात अलग है, अगर चौके में आ जाए तो व्रती का अंतराय हो जाता है। महाराज जी तो अंतराय कर ही देंगे, अनुव्रती भी अंतराय कर देगा। बिल्ली कुत्ता ये पालने के लायक नहीं है। हम जैनों को इनका पालन पोषण नहीं करना, ये दूर रहे, इनको आने मत देना। दूर से ही बाहर ही कोई वस्तु है बाहर डाल दो, घर के बाहर वो खा लेंगे, लेकिन घर के अंदर इनको लाना, अपने घर की अशुद्धि हो जाएगी और लक्ष्मी भी चली जाएगी, दरिद्रता छा जाएगी। कभी एक दिन सब छू लेते हैं, ये कभी नहीं रखना, कभी नहीं पालना इनको। ये कहीं खेतों वेतों में रहते हैं अलग बात है, अपने घरों में कभी नहीं लाना। कभी किसी को काट देता है, भय लगता है, हमेशा भोगता रहता है, सब कप जाते हैं, भय कर्म की उजीर्णा होती है, हमको पाप लगता है इसका। भय भी एक कसा है, पाप बंद होता है, तो ऐसा कभी ध्यान रखो। चलिए, तो कह रहे थे कि ऐसा अपन को ध्यान रखना है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। तो किसी को मारना भी नहीं है, किसी को कुछ ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन अनावश्यक कार्य भी नहीं करना, हिंसक पदार्थ से दूर रहना है। तो कह रहा था कि प्राणी संयम में ऐसे त्रस्त जीवों की हिंसा, स्थावर जीवों को भी हिंसा, इससे हमें दूर रहना। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, एक पत्ता चाहिए तो डाल तोड़ के मत लाओ, एक पत्ता ही तोड़ के लाओ, क्यों हिंसा करते हो? जहाँ कहीं पत्ते तोड़ो डाल तोड़ो, ऐसा काम मत करो, ये हिंसा है। जितना आवश्यक उतना ही बस। बहुत सारी सब्जी लेके आ गए, काम तो है नहीं उसका, अब वो खराब हो गई रखी तो आपको दोस्त तो लग गया। तो इतनी मात्रा में लाओ जितनी अपन को आवश्यक, नहीं तो किसी को दे दो, फिर रखे खराब हो जाती है वस्तु। तो ऐसे संयम का पालन करना है। और भी हम चलते हैं कि भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं। अब भावनाओं का वर्णन केवल हम एक पद पढ़ देते हैं सामान्य से, फिर एक एक के बाद में आगे समझाएंगे। आज तो वर्णन इतना ही रखेंगे। तो भावनाएं, शुभ भावना है हमको, तब हमारा ध्यान होगा। तो क्या बोला था? समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आत्मरोध प्रत्यागस तद्धि सामयिकम। शुभ भावना तक हम ले लेते हैं। तो भावना भवनाशिनी है, भावना भवनाशिनी है और भावना भववर्धनी है। और जाकी रही भावना जैसी फल की उद्भूति होती है वैसी। भावना भवनाशिनी कैसे है? अगर शुभ भावनाएं हैं तो भाव का नाश होगा, संसार का अंत हो जाएगा, कर्मों के बंध से बचेंगे। और अशुभ भावनाएं होंगी तो भाव बढ़ जाएगा। किसी के प्रति विपरीत भावना है, पाप की भावना है, कसाय की भावना है, उनकी भावना अच्छी नहीं बोलते ना, किसी से बैर है, मात्सर्य है, ईर्षा है, तो ये भावनाएं हमेशा भाव को बढ़ाने वाली हैं। तो जैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा। नीम के बीज बो के आम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। तो सद्भावनाओं के प्रकार यहाँ कहे जा रहे हैं कि जहाँ भावना धर्म की 25-16 जान, 12 सप्तवचार भी त्रिदीक शुभमान। पहले वाला पद तो हो गया था, पढ़ लिया था नहीं?
कि इंद्रिय विषयों में जहाँ भोग रुचि का त्याग रस सावर का घात तजें जगत से राग। एक बार और पढ़ लेता हूँ। इंद्रिय विषयों में जहाँ भोग रुचि का त्याग रस सावर का घात तजें जगत से राग। और यहाँ पढ़ा कि जहाँ भावना धर्म की 25-16 मान या जान 12 सत्व 4 भी त्रिद्वी एक सुमान। तो धर्म की भावना होनी चाहिए। धार्मिक भावना जो हमें संसार से ऊपर उठाता है वो धर्म है। वे 25, 16, 12, 7, 4, 3, 2, 1 सब गिनो तो कितनी होंगी? 70 प्रकार के हो जाएंगे, है ना। तब ये कौन कौन सी कैसी भावना है इनको अपन डिटेल से समझेंगे, है ना। अच्छे से समझाएंगे आपको पूरे सूत्र बोल के। और पीछे अगर देखोगे ना, इसके पीछे देखो, हम आपको बता दें, हमने इसको वैसा भी रख दिया। पेज नंबर 41 ध्यान हेतु भावनाएं पूरी के पूरी देखो दिए हैं ना, सूत्र दिए हैं। 25 भावना के सूत्र हैं। एक एक व्रत की रक्षा की 5-5 भावनाएं हैं। फिर आगे जाके दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं। फिर आगे जाकर अनित्य आदि 12 भावनाएं। फिर आगे जाकर के शास्त्राभ्यास आदि 7 भावनाएं। फिर आगे सत्वेशु आदि 4 भावनाएं। फिर रत्नत्रय की 3 भावनाएं हैं और संवेग वैराग की 2 भावनाएं हैं और अपनी आत्मा की 1 भावना। ये सब मिलाकर 70 होती। समझेंगे यार क्रम से इनको। तो भाते तो हैं लोग लेकिन मालूम ही नहीं। अब जैसे उदाहरण के लिए बोलूँ 7 भावनाएं तो रोज भाते हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि हम कब भाते हैं। सब लोग भाते हैं, जो जो पूजा करते हैं रोज भाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कब भा देते हैं। आप जब पढ़ते हो ना कि शास्त्राभ्यास हो या शास्त्रों का हो पठन सुगदा लाभ सत्संगति का सब व्यक्तों का सुजस करके दोष ढांकूं सभी का बोलूं प्यारे बचन हित के आपका रूप ध्याऊं और तोलों सेवूं चरण जन के मोक्ष जोलो न पाऊं। ये 7 भावनाएं हैं। ये कहाँ से हैं, कैसी हैं? 1-2 भावना आगे पीछे हो गई है, संख्या वही है। हमारी समाधि भक्ति में जो पूजपाद आचार्य कहते हैं शास्त्राभ्यासो जिनपतुनुति संगति सर्वदारे सर्वत्तानां गुणगणगता दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियद्वचो भावना सात्मतत्वे संपद्यन्तां मम भवे आपदे ते पवर्गा। यही है पूरी 7 वही की वही है। रोज भाते हो आप पूजा में, लेकिन आपको नहीं मालूम कब पड़ जाते हैं इसको। और इसका अर्थ समझोगे तो मालूम पड़ेगा। अब हम समझाएंगे आप कैसी भानी चाहिए 7 भावनाएं, इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए कि ये हमने भावनाओं को अभी एक नाम रूप से सुना है, अब इनको हम क्रम से अर्थ रूप से बताएंगे। फिर आपका मन कितना अच्छा लगेगा, ऐसा आनंद आएगा, धन्य हो कितना अच्छा विषय मिल गया, इतना मटेरियल मिल गया ध्यान में लीन होने का। अब तो मेरा मन कहीं नहीं भागेगा, 1-1 घंटे आराम से मैं निकाल दूँगा। तो आज ज़्यादा न कहते हुए भावनाओं को अपने जीवन में भाइए। भावना हम जैसी भावेंगे, जैसी भाएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। सबके प्रति अच्छी मंगलमय भावना हो कि सब जीव सुखी हों, किसी को भी कोई कष्ट ना हो और सब जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, सब आगे बढ़े और हमसे भी पहले उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। हम तो बाद में वे पहले जाएं। तो ऐसा कहने वाला पीछे नहीं रहता, वो तो आगे ही जाएगा। कहने को ऐसा होता है कि हम यही भावना बातें कि मेरे से पहले सबको मोक्ष हो, मैं भी जाऊं सब भी जाएं, सब तीर्थंकर बने, सबको मोक्ष हो। ऐसी भावना हमेशा बानी चाहिए। जैसे कि हमारे महान महान आत्माओं ने भावनाएं भाई हैं, हमारे गुरुओं ने भावना भाई हैं। और कैसे देखो हमारे महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जो हमारे गुरुनाम गुरु थे, उन्होंने अपने ही शिष्य को आचार्य बना दिया, उनके चरणों में सरदेखना दी, है ना। उनने भावना भाई कि हमारा शिष्य हमसे आगे बढ़े, है ना। हम उसके उनके चरणों में बैठे और ये हमारी सरदेखना कराएंगे, उनके पास ही सरदेखना दी। ऐसे महान आचार्य थे। बनारस में पढ़े, वहाँ पर एक विद्यालय है
और गंगा के किनारे ही विद्यालय है, जो भदेनी घाट है वहीं पर एक विद्यालय है। मैं 12 वर्ष रहा उस हाँ, ये भी आप 12 पंडित जी भी वर्ष पढ़े। पढ़ा मैं। हम भी गए 2-3 बार, तो हमने देखा गंगा नीचे बह रही है और सीढ़ियों के ऊपर एक अपना जैन घाट है और उसके ऊपर एक जो है विद्यालय है। काफ़ी विद्यार्थी रहते हैं। एक बार तो हमारे प्रवचन हुए, ऊपर ही गंगा के किनारे हम छत पर बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, सामने गंगा बह रही है और सब विद्यार्थी बैठे हैं। अभी हम गए थे एक बार, शिखर जी से लौटे तो प्रवचन दिया। वहाँ पर अनेक विद्वान बन चुके, वहाँ से सैकड़ों विद्वान वहाँ से बन कर के निकले हैं। वहीं पर महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी पढ़ते थे और उनकी एक भावना थी। मारवाड़ी जैन थे, रानौली राजस्थान के थे, संपन्न परिवार था। हम रानौली भी गए हैं, वहाँ पाठशाला भी खुलवाई, जैन पाठशाला अपनी, और उनके घर जहाँ पर स्मारक बना दिया उसको भी हमने देखा। तो वहाँ पर रहते थे और उनकी एक इच्छा थी कि मैं अच्छा ज्ञानी बन करके सबका हित करूं। पहले विद्वान बनूंगा, फिर संयम धारण करके मैं मोक्ष मार्ग में जाके सबके लिए जिन दर्शन का उपदेश दूंगा, जिन आगम को संस्कृत ताकत से पढ़ूंगा, उसका अर्थ निकालूंगा, जिन वाणी की जो सेवा वृद्धि करूंगा, लेकिन सही अर्थ बता करके अच्छी परंपरा चलाऊंगा। उन्होंने वहाँ पढ़ा, लेकिन एक और किया काम कि कई लोग बोलेंगे, घर के लोग, अरे वहाँ पढ़ने चले गए, कमाई तो करते नहीं हो, गमाई करते हो, क्या होता पढ़ाई करने में, क्या मिलेगा तुमको, पैसा मांगते हो हमसे। ऐसा कोई बोलेगा तो उन्होंने कहा घर से पैसा नहीं मंगाना मुझे, कैसे पढ़ेंगे, फीस देने के लिए कहाँ से लाएंगे। तो उस भदेनी घाट पर, जैन घाट पर जाके गमछे, तौलिया रहती है, तौलिया लेकर के बेची, ऐसे फेरा लगा करके वहीं पर जनता आती थी और वहाँ तौलियाँ बेच करके जो पैसा आया उससे अपनी फीस चुकाई, घर से पैसा नहीं लिया। ऐसे और बाद में विद्वान बन के ऐसे ग्रंथ लिखे उन्होंने, जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, ऐसे कालिदास के टक्कर वाले। एक एक विद्वान दांत वाले उंगलियां दबाएंगे। उसमें चित्रालंकार काव्य, उनके श्लोकों में चित्र बनते हैं, गोल गोल ऐसे वैसे बहुत सारे चित्र बनते हैं। वो संबंध आचार्य ने सबसे पहले लिखे थे 2000 वर्ष पहले। ऐसे महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी ने लिखे। गोमूत्र का छंद है ना, गोमूत्र का छंद है, संदान काव्य की रचना की, बहुत अच्छे संदान काव्य की रचना। फिर आचार्य जी ने भी, हमारे गुरु महाराज ने भी 16 कारण भावनाओं में मूलबंध बनाए। मैंने भी कोशिश की है, तीर्थोदय काव्य है मेरा, उसमें श्लोक बनाए मैंने, तो वो मुरजबंद में बनाए, ढोलक की रस्सी के समान ऐसे पढ़ सकते हैं। पहली लाइन का पहला अक्षर दूसरी का दूसरा अक्षर मिला के पढ़ोगे तो अर्थ निकलेगा। मैंने प्रयास किया, ऐसे हम लोग भी गुरु परंपरा चलाने के उद्देश्य से, हमारे संघ के और भी नियम सागर महाराज आदि, तो हमने भी थोड़ा प्रयास किया। आपको तीर्थोदय काव्य हम दे सकते हैं, अभी 16 कारण आएंगी ना, तो 700 पद्यों में 16 भावना का वर्णन किया है। दर्शन विशुद्धि में 250 पद हैं करीब, इतना बड़ा वर्णन है विशाल। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, लब्धियाँ, निमित्त, सब कुछ 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, 10 प्रकार के सम्यक दर्शन अपन समझेंगे। हमारा मन है कि मोक्ष सप्तमी से अपन प्रारंभ करेंगे। मोक्ष सप्तमी के पहले तक ये ध्यान का वर्णन संपूर्ण हो जाएगा। अभी ओम योग भी पढ़ाना है, अभी सम्यक ध्यान शतक है ना, अभी ये ओम योग करती है, एक ओम योग कैसे करना है, अब ये पढ़ने के बाद वो छोटी सी करती है, उससे हम ध्यान करेंगे। फिर प्राणायाम पूर्वक कैसे ध्यान करना है उसमें पूरा सब बताए, वो भी आपको देंगे। और ये होने के बाद आप घर को मांगोगे तो घर को भी मिल सकती है, लेकिन अभी नहीं देंगे। अभी तो तुम लाख रुपया दो तो अभी नहीं देंगे, फिर घर में जाकर ले जाओगे, बोले वहीं पढ़ लेंगे हम, अभी नहीं मिलेगी। अभी तो यहीं छोड़ के जाना, बाहर वाला कोई मांगे तो दे देंगे, अब वो जा रहा है बेचारा, क्या पढ़ पाए। लेकिन तुम यहीं वाले हो, तुमको नहीं देंगे, तुमको तब देंगे जब हम पूरी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो तुमको ये प्रति मिलेगी, ओम योग भी मिलेगी। तो अपन ये सब मोक्ष सप्तमी तक कर देंगे पूरा, है ना। भगवान को मोक्ष हुआ, ध्यान पूरा। इसके बाद फिर तीर्थोदय काव्य 16 भावना के बाद दर्शन विशुद्धि को विशेष समझेंगे। और रक्षाबंधन के बाद से प्रतिदिन 16 भावना पर प्रवचन, एक एक भावना पर स्पेशल प्रवचन। उसी में क्या होगा मालूम है, एक अपन को कार्य करना है,
मैं बीच में ही बता देता हूँ कि अपन को इस बार 16 भावना भाना है जो तीर्थंकर बनाती हैं। कैसे भाना आपको? तीर्थोदय काव्य में ठीक है, हमारा और भी जो साहित्य है इससे सब जगह से 16 कारण भावना के स्पेशल पद्य, अच्छे अच्छे पद्य लेके हमारे संघ में कोई हैं पिछीधारी, उन्होंने उसका संकलन करके एक विधान बनाया, बृहद 16 कारण भावना। उसका नाम लोक कल्याण विधान है। लोक कल्याण की भावना भाने से तीर्थंकर बनते हैं, ये आगम में लिखा है। तो लोक कल्याण भावना मतलब 16 भावना, उसका एक विधान है। वह 16 दिन में भी होता है, 8 दिन में भी कर सकते हैं। ज़्यादा अर्घ नहीं है, 465 करीब अर्घ हैं, लेकिन बड़े बड़े दिन कोई 8 लाइन के दिए, कोई छोटे भी हैं। तो उसको अपन कोई जैसे जिसमें 50 या उससे ज़्यादा है तो वो करो एक दिन में, और जिसमें 25 अर्घ हैं, क्योंकि पूजाएं भी होती हैं पर्व दिनों में, 16 कारण पूजा भी होती है, सब होती है। फिर इसके बाद अर्घ चढ़ते हैं। तो जब कम है तो 2 भावनाओं को शामिल कर दो, अगर 8 दिन में करना है तो। और अगर अपन को 16 दिन में करना तो एक बड़ा, अभी इंदौर में 16 दिन में किया था, मंडल मर गया था, 16 खाने बने थे, एक खाने की एक मंडल की एक दिन में पूजा होती थी। संगीत में पूजा होती है, छोटा संगीत जो भी समाजवाद व्यवस्था बनाए, एक पंडित जी आते हैं, चाहे नगर के हों या बाहर के हों, जो आपकी व्यवस्था, वो हर वर्ष ही होता है। और भगवान रखे जाते हैं, पांडुकसला गंधकुटी बनाई जाएगी जहाँ भी आप चाहेंगे, और भगवान रखे जाएंगे, और एक गद्दी वगैरह सब पीछे चली जाएगी, और आगे बैठेंगे पूजा वाले सबसे आगे। यहीं पर पूजा संगीतमय होगी और भगवान होंगे, और उसी के बीच में हमारे प्रवचन होंगे, बीच में अंत में प्रवचन हो जाएंगे एक एक भावना के ऊपर। समझ गए आप? तो ये कार्य अपन को करना है। तो ये रक्षाबंधन के बाद, क्योंकि रक्षाबंधन में आप लोग व्यस्त रहोगे 1-2 दिन, तो 1-2 दिन होने के बाद ये शुरू हो जाएगा। और उसमें प्रतिदिन एक सौदर्मिंद्र बनेगा, 1 या 2, ज़्यादा नाम आ गए तो 2 और नहीं तो 1, और वे ही शांति धारा करेंगे, दूसरा नहीं, कोई बोली नहीं, कुछ नहीं, उनको ही शांति धारा का अवसर मिलेगा। और वे ही जो है उस दिन के सौदर्मिंद्र या चक्रवर्ती भी इंद्र कहलाता है, मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती है और सौदर्मिंद्र है। और 170 सौदर्मिंद्र तक हो जाते हैं आदित्यनाथ भगवान के कारण से ना। तो अपन एक दिन में 2-3 नहीं बना सकते, दिक्कत नहीं है, किसी की भावना आई तो, लेकिन एक तो कम से कम रहे। इसका निर्णय पहले ही हो जाएगा, कमेटी वाले आपको बता देंगे एक निश्चित कोई कि भाई आप इतने में बन सकते हो। तो उस दिन का जो भी खर्चा है वो भी निकल रहा है, और उनको मिला, उनका पूरा परिवार यहाँ तखत लगाएगा, छोटे छोटे, इस पर पूरा उनका परिवार बैठेगा उस दिन, चाहे 16 कारण व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको सौभाग्य मिला है आज के आप सौदर्मिंद्र हो, और पूरा परिवार उनका बैठ जाएगा और पूजा करेंगे, उनको मुकुट वगैरह लगाया जाएगा, और बाकी लोग उनसे नीचे बैठेंगे चटाइयों पर, पूजा करेंगे। पूजा की थालियाँ रहेंगी, उसमें किसी को कुछ नहीं देना है, आपका कुछ नहीं लगना है, वो तो सब ऐसी व्यवस्था है कि उनकी तरफ से विधान हो रहा है और आपको बैठना। आज के वे सौदर्मिंद्र, बाकी सब लोग पूजा में यहाँ बैठ सकते हैं, पुरुष महिलाएं जो भी हैं। खड़े होके करना हो तो खड़े होके करिए, बैठ के बैठ के करनी, आपको चेयर चाहिए तो वैसी टेबलें लग जाएंगी, और यहाँ पूजा, और उसके पीछे बैठ प्रवचन सुनने वाले, और पीछे ऊपर बैठने वाले, सब यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। अब इतनी सी बात है कि अपन को प्रतिदिन के एक सौदर्मिंद्र बनाना है। अपन को अब 8 दिन में करेंगे अपन विधान, 8 दिन में कर सकते, 10 दिन में भी कर सकते, जैसा करना हो कर देंगे अपन, उसको बना देंगे। क्योंकि 16 दिन में भी हो जाता है, 10 दिन में भी होता है, 8 दिन में भी होता है, कम से कम 8 तो चाहिए। एक जगह किया था 5-1 दिन में, लेकिन बहुत जल्दी ज़्यादा अर्घ हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, इसलिए वह विधान आपको बताएंगे। आज से चिंतन करो, कल से यहाँ बताया जाएगा कि आप क्या व्यवस्था रहेगी, तो आप सौदर्मिंद्र बन सकते हो 1 दिन के, और पूरे परिवार के साथ सुबह जल्दी आना। एक ही दिन का तुम्हारा काम है तो सुबह जल्दी आना पड़ेगा। जब पूजा शुरू, अभिषेक शांति द्वारा पूजा होगी, उतने में हम बाहर जाके आएंगे, और इसके बाद फिर प्रवचन होंगे, तो जल्दी आना पड़ेगा, देर से शुरू नहीं करना है। तो ऐसा है, एक ही दिन का काम। आपको जैसे शेखर जी की वंदना को जाते ना, तो उतनी जल्दी भी नहीं, अगर आप 6 बजे भी आ गए तो चलेगा, 6, 6:30 जो भी 6, तो उसमें शुरू हो गए, और विधान अपने सही समय से 8:30-9 बजे तक तो विधान
पूरा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है सर, इसे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है उसको, जिससे कि सही समय से आप आहार में भी जा सकें, आपका सब काम संसार का जो भी है आप उसको फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिए। हर वर्ष का नियम है, 16 कारण व्रत हम करवाते हैं पूरे, जहाँ जहाँ 14 प्रदेशों में बिहार हुए हैं, तो 16 कारण व्रत जो लेते हैं उनको तीर्थोदय काव्य मिलता है। वे तो पूजा में बैठेंगे, बैठना तो बैठें, अगर उनको जल्दी है तो मंदिर में पूजा कर लें, या दूसरे मंदिर वाले हैं तो वहाँ कर लें, है ना। और मानो उनको चौका वौका लग रहा था, जल्दी करके चले जाएंगे, और नहीं है तो यहाँ संगीत में पूजा करेंगे। और सामान्य लोग भी जो व्रत नहीं कर रहे वो भी बैठेंगे, वे भी पूजा करेंगे। बाकी जो इंद्र बने वे ऊपर बैठ जाएंगे, ऐसा। और प्रतिदिन जो पूजा करता है, शांति धारा स्वादन इंद्र बनता है, उसको एक कलश देते हैं समेटी वाले, उसको शुद्ध करके पंडित जी उसमें एक धागा बांध के गंगोधर से शुद्ध करके उनको एक स्मृति के रूप में कलश दिया जाता है, जो अपने घर पर रखेंगे। प्रति स्वादन इंद्र को दिया जाएगा ये। तो ये हर वर्ष का चलता है ऐसा नियम, जिसमें बहुत अच्छी प्रभावना होती है, अच्छा ज्ञान मिलता है। वो विधान पूरा ज्ञान से भरा हुआ है। देखो आचार्य लोग कहाँ विधान लिखते हैं, लेकिन हमने काव्य बनाया तो हमारे काव्यों से संग्रह करके वो विधान तैयार हो गए, और इतना बढ़िया उसमें वर्णन है, क्योंकि अब गुरुदेव की कृपा है तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसमें भरा है। तो अब आपको ये मौका अच्छा मिलने वाला है। तो आज हमने जो सुना, इसके बाद दशलक्षण में विधान होगा, कल बता रहे थे लोग। फिर दशलक्षण आएगा तो दशलक्षण विधान करेंगे। 10 दिन में एक एक धर्म की अर्घ चढ़ेंगे, एक ही दिन में 10 के नहीं चढ़ेंगे। दशलक्षण पूजा जरूर होगी, लेकिन बाद में जो अर्घ चढ़ेंगे एक बदय के एक दिन में चढ़ेंगे, और प्रवचन होगा, वो भी यहीं मनाना है। कल बोल रहे थे कमेटी वाले, उनको भी 10 लोग चाहिए हैं, 5-1 लोग उनके हो गए हैं, और हमने कहा हमें 16 कारण को भी चाहिए हैं। तुम्हारा तो काम हो ही जाता है, हमारा भी तो काम हो, हमें तो तीर्थंकर बनाना है। तुम्हें तो माँ तो मोक्ष की बात है, हमें तीर्थंकर भी बनाना है। दशलक्षण अगर मोक्ष देते हैं तो 16 कारण तीर्थंकर बना के मोक्ष देती है, तो बड़ा कौन हो गया बताओ। अच्छा, तीर्थंकर बड़े हैं ना, तीर्थंकर सबका कल्याण करते हैं, इसलिए हम तीर्थंकर बनाएंगे। एक आध दिन पंडित जी को भी स्वादन, अभी पंडित जी बाहर चले जाते हैं, लेकिन दशलक्षण में जाएंगे, पहले तो रहेंगे ना, तो एक दिन इनको भी मौका दे देंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक एक दिन का मौका पाना है ना, पूरे परिवार सहित आना है। बच्चे भी आएंगे, वे भी बैठेंगे, वे भी पूजा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। पूजा सबको पुस्तकें मिलेंगी। और इतना ही नहीं, जो 16 कारण व्रत करते हैं उनको स्मृति के रूप में एक अच्छी चीज़ मिलती है, अभी से नहीं बताया जाएगा। स्मृति के रूप में एक अच्छी चीज़ मिलती है, और वो भी देने वाले कौन हैं? इस बार के अमेरिका में रहते हैं एक व्यक्ति, उनसे खबर आ गई कि हमें कुछ दान करना। तो मेरे मन में आ गया कि मैं इस बार 16 कारण वालों को एक वस्तु दे दूँ, कोई एक वस्तु उनको स्मृति में रहे। तो जो 16 कारण व्रत करेंगे, कम से कम 1 वर्ष के करेंगे, एक शाखा के करेंगे, एक आसन से कर लेंगे। अगर नहीं होता एक आहार उपास तो एक आसन से कर लेंगे। शाम को कुछ छूट रख लेंगे, पानी वगैरह, पानी दूध खाने की मत रखना, नहीं तो क्या मतलब ही क्या रहा। दूध तो कितना भी पी लो, ये गिलास पी लो, ये घड़ा पी लो, मना नहीं करेंगे, लेकिन वो खाने की बात तो जमेगी नहीं, है ना। भूख नहीं लगेगी, गारंटी है, मेरा आशीर्वाद रहेगा। 1 वर्ष एक शाखा का भी कर लोगे ना शुद्धतापूर्वक, तो समझ लो कि तुम तीर्थंकर बन सकते हो। विधान भी मिल जाएगा, प्रवचन भी मिल जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, और तीर्थंकर बन गए तो पूरा कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण करोगे। समोसन की रचना देखो, 170 तीर्थंकर तक हो सकते हैं। इसलिए मेरा भाव है कि बड़ौत नगरी से बहुत सारे तीर्थंकर बनना चाहिए, है ना। तो पुरुषार्थ करना। एक दरिद्रा कन्या ने 16 का व्रत किया, दरिद्रा कन्या ने, गरीब कन्या ने, वह स्वर्ग गई और वहाँ से सीमंदर तीर्थंकर बनी। आप कथा पढ़िए, कथा पढ़िए आप, 16 भावना की कथा आई, 16 कारण व्रत की कथा। दरिद्रा कन्या ने 16 कारण व्रत किया तो सीमंदर तीर्थंकर जो अभी विद्यमान है ना विदेश क्षेत्र में, वह बनी स्वर्ग जाके वहाँ। तो हम क्यों नहीं बन सकते? योग्यता हमारे पास भी है। इस बार तो अच्छा आशीर्वाद दे देना,
जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए हैं सब जगह कर रहे हैं। लोग आगे भी बढ़ा देते हैं जिसकी इच्छा है, नहीं तो बस उतना ही रखते हैं कि एक शाखा का हो गया बस हो गया। आगे बढ़ाना तो 1 2 3 वर्ष, एक वर्ष 2 और बढ़ा दो, किसी को 5 वर्ष, किसी को 16 वर्ष, जिसको जैसा करना, 1 शाखा 3 शाखा, जिसको जैसी इच्छा हो। लेकिन हमारा आशीर्वाद कम से कम तो 1 शाखा में 1 बार कर लो, और कर लिया तो कहीं चांस लग गया तुम्हारा तो हो गया काम, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, कितने कर्मों की निर्जरा होगी। चलिए तो अंत में बस 4 पंक्तियाँ बोल करके मैं पूरा कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग अपने ध्यान को पावन बनाएं, मंगलमय बनाएं, और अपने जीवन का उद्धार इस ध्यान के माध्यम से होता है। जब हम लोग ध्यान करते हैं कि पचा थोड़ा सा भोजन ही, क्या कहते ज्ञानी लोग, कि पचा थोड़ा सा भोजन भी बहुत कुछ काम कर जाता। पचा थोड़ा सा भोजन ही बहुत कुछ काम कर जाता। धर्म थोड़ा सा दिल में हो बहुत कुछ पुण्य भर जाता। धर्म थोड़ा सा दिल में हो बहुत कुछ पुण्य भर जाता। प्रभु का नाम हो दिल में, प्रभु का ध्यान हो दिल में, नहीं वह डूबने पाता। प्रभु का ध्यान हो दिल में, नहीं वह डूबने पाता। और बहुत गहरा भी हो सागर मगर वह पार कर जाता। बहुत गहरा भी हो सागर मगर वह पार से कर जाता, मगर वह पार कर जाता। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज की। बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। अब कोई महाराज उठेंगे आज आहार को, अंतराय रहते हैं ना महाराजों के, बहुत अंतराय आ रहा है किसी को मानो तो आहार को उठते हैं। इसलिए जिसको आहार देखना हो देना हो तो भाई जा सकते। मेरी भली छुट्टी है लेकिन कोई आचार्य श्री का तो उपवास है आज, लेकिन उपवास के दिन आचार्य श्री आज और अधिक कार्य करेंगे। बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ जोड़ना है। यहाँ 12-13 में विशाल विद्वत संगोष्ठी का आयोजन है और सब लोगों को बाहर से आए हुए विद्वानों के विशेष व्याख्यानों का आचार्य श्री के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है आगम अनियोग, कमेटी उस पर कमेटी वाले कोई है? आप हैं कमेटी में? ऊपर हो ना, ऊपर हो। उस पर यहाँ पर विशेष चर्चाएं होंगी और संगोष्ठी जावाणी के पंडित जी अखिल भारतीय है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल सब पूरे देश से लोग आएंगे और अखिल भारतीय संगोष्ठी होती ही है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो दो। हे जिन वाणी भारती तुए जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे जो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो, यही मोक्ष का पंथ। ओम ह्रीं द्वादशं स्वस्ति अर्घ्यं नृपां ते स्वाहा। 9 बार नमोकार।